एक समय था जब ये कोलकाता शहर जो है ना सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री हब हुआ करता था। गरीब मजदूर यहाँ पे सपना लेके जेब में भर के आते थे और कंपनी का मालिक बन के जाते थे। वो कोलकाता शहर जो है आज बर्बाद हो गया। हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन है दोषी? अंग्रेजों ने हमें बांट के गुलाम किया था और वही काम तो हमारे देश के नेता कर रहे हैं। हम ममता के साइड में खड़े हो जाते हैं, हम मोदी के साइड में खड़े हो जाते हैं, हम कांग्रेस के साइड में खड़े हो जाते हैं। जिधर हमारा देश है उधर क्यों नहीं खड़े होते हैं हम? इसका ट्रैफिक व्यवस्था जो है यहाँ के लोगों को भी समझ में नहीं आता होगा कि कब किधर से जाना है, कब कितना जाना है, कहाँ से जाना है, नहीं समझ में आता होगा। अजूबा ट्रैफिक व्यवस्था है। अंग्रेजों ने हावड़ा रेलवे स्टेशन को बनाया था जो दुनिया का पहला रेलवे स्टेशन था जो पूरा तरीके से ढका हुआ था। क्या इन लोगों को पता है? अरे बंगाल के पार्टी का बनो ना, देश के पार्टी का बनो ना, देश बचाने का प्रयास करो ना। जिस दिन इस देश के लोग देश के तरफ खड़े हो जाएंगे ऑटोमेटिक सारी पार्टियां सुधर जाएगी और झक मार के देश के लोगों के कदमों में झुक जाएगी। लेकिन आज के आधुनिक जमाने के आधुनिक इंजीनियर आधुनिक मशीनों के साथ आधुनिक तरीके से भ्रष्टाचार कर जाते हैं हमारे आंखों के सामने, और हम जो इसके खिलाफ आवाज उठाता है उसे मदारी। अंग्रेजों ने ज्यादा हमें लूटा कि इन काले अंग्रेजों ने आजादी के बाद हमें ज्यादा लूटा, हमें समझ में ही नहीं आता है। आधुनिक भारत के आधुनिक इंजीनियरों को एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं मैं। ये कुछ और नहीं, हावड़ा ब्रिज है जो 1936 में बनना शुरू हुआ और 1942 में जब हमारा देश गुलाम था उस समय बनकर तैयार हो गया। जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेजों ने जो पुल बनाया वो आज भी सही सलामत है, और आज़ाद भारत में आज़ादी के साथ जो इंजीनियर पुल बनाते हैं वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है और 70 साल तो दूर की बात है, 70 महीना भी नहीं चल पाता है, 7 महीना के अंदर ही गिर जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, चाहे वो बनारस का वो फ्लाईओवर हो, चाहे वो कोलकाता का वो ब्रिज हो, चाहे वो मुंबई का मेट्रो का ब्रिज हो, गिर जाता है। या द्वारिका एक्सप्रेसवे पे अभी नितिन गडकरी ने जो जांच बैठाया है वो। अंग्रेजों ने हमारे देश को लूटा, लेकिन जितना भी भवन पुल पुलिया बनाया वो सही सलामत बनाया, सही ढंग से बनाया। और हमारे देश के जो यशस्वी नेता हैं, यशस्वी इंजीनियर हैं और यशस्वी सिस्टम है वो आज़ाद भारत में इतना ईमानदारी से काम करता है कि कोई भी उसका स्ट्रक्चर जो है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता है। और यही चीज़ें मैं हावड़ा ब्रिज से दिखाने जा रहा हूँ। उस समय ओवरलोड गाड़ियाँ नहीं होती थी, उस समय 10 चक्का, 14 चक्का, 20 चक्का, 50 चक्का ट्रक नहीं होता था। और आज जब पुल गिर जाता है जीटी रोड का तो ठेकेदार ये कहता है कि ओवरलोड गाड़ियां चलने के वजह से हमारा पुल गिर गया, जो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। आज़ाद भारत में लोग जो है धर्म, जाति और राज्य में, क्षेत्र में इतना ज़्यादा बट गए हैं कि उन्हें बेसिक चीज़ों से मतलब ही नहीं है। और कभी कभी यही होता है कि हमारे देश के मदारी नेता जो है हमें जो है बंदर बना देते हैं और हमारे बच्चे जो है इस पुल के नीचे गिर के दब के मर जाते हैं। ऐसा अनेकों उदाहरण है और इस पर फिल्म भी बन चुकी है। मदारी नाम की एक फिल्म थी इरफान खान का, वो फिल्म आप जाके देखें। इस प्रकार से पक्ष और विपक्ष के चंगुल में देश के लोगों को फंसा के, जाति और धर्म के चंगुल में देश के लोगों को फंसा के, बेसिक मुद्दा से भटका के ये नेता जो है अंग्रेजों से ज़्यादा हमें लूट लिए। मुगलों ने जितना हमें नहीं लूटा, अंग्रेजों ने जितना नहीं लूटा हमें, उससे ज़्यादा जो है आज़ाद भारत के नेताओं ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या दूसरी पार्टियों की सरकार हो, उन्होंने लूटा। और उन्हीं नेताओं के इंजीनियरों को मैं ये हावड़ा ब्रिज दिखा रहा हूँ कि देखो, अगर उस समय जब टेक्नोलॉजी नहीं था, डिजिटल युग नहीं था, आधुनिक युग नहीं था, हमारा देश गुलाम था, उस समय अगर कोई पुल बनता है और वो सही सलामत रहता है, और आज भी ये 4 लेन पुल जो है सही सलामत है, तो आज के समय में जो पुल, पुलिया, भवन, स्ट्रक्चर, रोड बनता है वो सही सलामत क्यों नहीं रहता है? क्यों हर दिन कहीं नहीं तो कहीं किसी कोने में ट्रैक से जो है ना ट्रेन डीरेल होता है, हर दिन कहीं खड्डे के वजह से जो है ना एक्सीडेंट होता है, और पूरी दुनिया का सिर्फ और सिर्फ
1% गाड़ी है भारत में। इन बुद्धिजीवियों को मैं सुनाना चाहता हूं, सिर्फ 1%। और 11% सड़क हादसा भारत में क्यों होता है? अभी तक युद्ध के दौरान जितने लोग हमारे भारत के और सैनिक नहीं मरे हैं, उससे ज़्यादा लोग जो है ना 1 साल में सड़क हादसे में मर जाते हैं। उसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? सभी पढ़े लिखे लोग हैं, सभी डिजिटल युग के लोग हैं, सभी गूगल चलाना जानते हैं, सभी के हाथ में एंड्रॉयड स्मार्टफोन मोबाइल है। लेकिन इन सब चीज़ों से, बेसिक मुद्दा से किसी को क्यों नहीं मतलब है? क्यों हम जातियों में बट गए हैं, पार्टियों में बट गए हैं, धर्म में बट गए हैं, क्षेत्र में बट गए हैं? अंग्रेजों ने हमें बांट के गुलाम किया था और वही काम तो हमारे देश के नेता कर रहे हैं। हम ममता के साइड में खड़े हो जाते हैं, हम मोदी के साइड में खड़े हो जाते हैं, हम कांग्रेस के साइड में खड़े हो जाते हैं। जिधर हमारा देश है उधर क्यों नहीं खड़े होते हैं हम? कब ये समझ में आएगा हमें? एक समय था जब ये कोलकाता शहर जो है ना, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री हब हुआ करता था। गरीब मजदूर यहाँ पे सपना लेके जेब में भर के आते थे और कंपनी का मालिक बन के जाते थे। वो कोलकाता शहर जो है आज बर्बाद हो गया। हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन है दोषी? बंगाल के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, नेता है, सिस्टम है, या सरकारी पदाधिकारी हैं? किससे सवाल किया जाए? किसी को फुर्सत नहीं है, कोई जवाब नहीं देना चाहता है। सब सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे और सिर्फ उन्माद फैलाएंगे। आज हम एक दूसरे के घरों में आग लगा रहे हैं, एक ना एक दिन हमारा भी घर जलेगा। हम जलाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? हम बचाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? हम हावड़ा जैसा ब्रिज बनाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं, जो दुनिया में सबसे अद्भुत स्ट्रक्चर जो है पुल पे जो है ना बनाया गया था? क्यों नहीं सीख रहे हैं इससे? हर जगह पे हम मीडिया वालों को जो है रिपोर्टिंग करने के लिए पहले 20 बार परमिशन लेना पड़ता है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे कहीं भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हो, चाहे इस पुल का रिपोर्टिंग करने के लिए भी हमें अनेकों अधिकारियों से यहाँ पे लड़ना पड़ा है। क्या मैं गलत चीजें दिखा रहा हूं? क्या मैं जातीय हिंसा फैला रहा हूं या हिंदू मुसलमान का बात कर रहा हूं? मैं बंगाल की बात कर रहा हूं, मैं कोलकाता की बात कर रहा हूं, मैं भ्रष्ट सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो भ्रष्ट सिस्टम की बात करने के लिए भी हमें इन सरकारी अधिकारियों से क्यों लड़ना पड़ेगा? मीडिया वालों को क्यों रोका जा रहा है? क्या हम ये जो चीजें दिखा रहे हैं, ये सुंदर सा स्ट्रक्चर जो दिखा रहे हैं, क्या ये दिखा के गलत कर रहे हैं? अंग्रेजों ने हावड़ा रेलवे स्टेशन को बनाया था, जो दुनिया का पहला रेलवे स्टेशन था, जो पूरा तरीके से ढका हुआ था। क्या इन लोगों को पता है? आज के समय में भी भारत का जो है 10% रेलवे स्टेशन को भी इतना सेफ तरीके से नहीं बनाया गया है, जितना सेफ तरीके से हावड़ा रेलवे स्टेशन को आज से 100 साल पहले अंग्रेजों ने बना दिया। इतना सेफ रेलवे स्टेशन है ये। इन सब चीज़ों को कौन समझेगा? किसको बताया जाए? कौन सुनेगा? किसको मतलब है? किसी को मतलब नहीं है। सब चैनल खोलेंगे, कौन आग फैलाने वाला, मारने वाला, पीटने वाला, काटने वाला खबर दिखा रहा है वो देखेंगे। और ज़्यादा समय होगा तो इन नदियों के लहरों पे घूमने का प्रयास करेंगे परिवार के साथ। उसके अलावा फुर्सत नहीं है। हाँ, उससे भी ज़्यादा समय होगा तो किसी ना किसी पार्टी का पदाधिकारी बन जाएंगे, मंडल अध्यक्ष का मंडल अध्यक्ष, ये अध्यक्ष, वो अध्यक्ष। हम ममता के पार्टी के हैं, हम मुलायम के पार्टी के, हम मोदी के पार्टी के, हम राहुल के पार्टी के हैं। अरे बंगाल के पार्टी का बनो ना, देश के पार्टी का बनो ना, देश बचाने का प्रयास करो ना। जिस दिन इस देश के लोग देश के तरफ खड़े हो जाएंगे, ऑटोमेटिक सारी पार्टियां सुधर जाएगी और झक मार के देश के लोगों के कदमों में झुक जाएगी। एक सवाल सिर्फ पूछना चाहता हूं, इस प्रकार का काम क्यों नहीं आधुनिक भारत में होता है? क्यों नहीं होता है? क्या उस समय टेक्नोलॉजी था इतना हार्ड? नहीं था। लेकिन आज के आधुनिक जमाने के आधुनिक इंजीनियर आधुनिक मशीनों के साथ आधुनिक तरीके से भ्रष्टाचार कर जाते हैं हमारे आंखों के सामने, और हम जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसे मदारी समझते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हंस रहे होंगे, बहुत सारे लोग, फर्क नहीं पड़ता। मैं भी कमाल का सिविल इंजीनियर हूँ, 85,000 रुपये का नौकरी छोड़ के आया हूँ और बक 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 कहीं भी चौराहे पर खड़ा होकर करता हूँ। क्यों? क्योंकि उम्मीद है कि इनमें से कोई भी सोया हुआ आदमी जग जाएगा, उस दिन देश बच जाएगा। और सिर्फ इस देश के 1% लोग जग जाएंगे, उस दिन देश बचेगा। अंग्रेजों ने ज़्यादा हमें लूटा कि इन काले अंग्रेजों ने आज़ादी के बाद हमें ज़्यादा लूटा, हमें समझ में ही नहीं आता है। सही है कि नहीं है चाचा? सही है ना? समझ में नहीं आता है ये चीज़ें। इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। कभी आपने सुना है कि किसी ब्रिज हादसा के दौरान ठेकेदार मरा हो, इंजीनियर मरा हो, नेता मरा हो? नहीं, हर बार जो है आम आदमी मरता है। कोलकाता में भी हादसा हुआ था, बनारस में भी हादसा हुआ था, और भी देश के अनेकों कोने में हादसा होता है और लगातार हादसा होता है।
इन सब चीज़ों के खिलाफ जो है आवाज़ उठाना पड़ेगा, देश बचाना पड़ेगा और देश को बचाने के लिए सभी को खड़ा होना होगा। अगर नहीं खड़ा होंगे ना तो एक ना एक दिन जो है ये भ्रष्टाचार का आग जो है आपके घर में लगेगा और आपका घर भी बर्बाद हो जाएगा। और ये देश जो है ना अगर सबसे ज़्यादा पीड़ित किसी चीज़ से है तो वो भ्रष्टाचार से है। बस इन सब चीज़ों को मुझे उम्मीद है कि लोग समझेंगे और आवाज़ उठाएंगे। अगर आपके क्षेत्र में, मैं बिहार का हूँ, पूरा देश घूमता हूँ, यहाँ पे आया हूँ, हर जगह पे जाता हूँ, समस्याओं को उठाता हूँ, दिखाता हूँ, इसलिए कि मुझे दिखता है, ऐसा नहीं है, सभी को दिखता है, लेकिन सभी लोग इग्नोर करते हैं। आपके अंदर जो है एक ताकत है और उस ताकत का सही इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया का प्रयोग के द्वारा जो है ना कहीं भी गलत हो आवाज़ उठाएं, कहीं भी, और आवाज़ उठाना चाहिए। क्योंकि ये बंगाल एक ऐसी भूमि है जो कलम से क्रांति करना जानती थी और आज उसके कलम की स्याही जो है वो कहीं नहीं तो कहीं नदियों में खो गई है, ख़त्म हो गई है। वो फिर कलम उठाना पड़ेगा इन बंगाल के लोगों को और क्रांति करना पड़ेगा। और उस क्रांति के वजह से जो है ना कोलकाता बनना चाहिए। ये शहर जो दुनिया को सिखाया कि सड़कों को भी पानी से साफ़ किया जाता है और इस शहर में सड़क जो है वो पानी से साफ़ होता था, पानी से। ज़रा सोचिए, वो शहर जो है आज पूरे हिंदुस्तान का सबसे गंदा शहरों में से एक है। मैं गलत बोल रहा हूँ? बताइए। ये शहर जो हिंदुस्तान का पहला शहर था जिसका सड़क जो है पानी से साफ़ किया जाता था। इसका ट्रैफिक व्यवस्था जो है यहाँ के लोगों को भी समझ में नहीं आता होगा कि कब किधर से जाना है, कब कितना जाना है, कहाँ से जाना है, नहीं समझ में आता होगा। अजूबा ट्रैफिक व्यवस्था है। ये शहर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री जो है अपने गोद में बिठाया था। ये शहर जहाँ पे हावड़ा ब्रिज बना था, ये शहर जहाँ पे सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन हावड़ा रेलवे स्टेशन बना था, और वो शहर जो है बर्बाद हो गया। और ये शहर ही नहीं, पूरा देश जो है भ्रष्टाचार नामक दीमक से बर्बाद हो रहा है और देश के लोगों को कोई मतलब नहीं है। उम्मीद है कि देश के लोगों को मतलब होगा और किसी पार्टी के तरफ नहीं खड़ा होकर जो है वो देश के तरफ खड़े होंगे और देश को भ्रष्टाचार से बचाने का प्रयास करेंगे। बस मुझे पता है पार्टी के समर्थकों को, चाहे किसी भी पार्टी के समर्थक हो, उन्हें मेरी बातें बहुत कड़वी और बुरी लगती है क्योंकि मैं पार्टियों को भ्रष्ट कहता हूँ, दलाल कहता हूँ। बस उम्मीद है कि लोग समझेंगे और देश को बचाने का प्रयास करेंगे। बाकी हमारे बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और बंगाल तथा पूरे देश से भ्रष्टाचार किस प्रकार से मिटाया जाए तथा इस प्रकार का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए और इंजीनियर जो भ्रष्टाचार करके हमारा पुल पुलिया भवन जो है समय से पहले गिरा दे रहा है उस पर लगाम कैसे लगाया जाए, इसके बारे में भी आप लोग राय जरूर रखना। बाकी देश के किसी भी कोने में रहूँगा, सीने में सिर्फ और सिर्फ भारत धड़कता है, इसलिए हर वीडियो के आखिरी में सिर्फ एक ही शब्द कहूँगा, जय हिंद।